जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। बहुत दिनों से हम पटवारी ट्रेनिंग क्लासेस से काम चला रहे थे और हमारे रेगुलर साथियों के लिए कुछ वीडियोस नहीं आए थे, क्योंकि उसका कारण है अभी तो गिरदावरी चल रही थी जायद की और सीमांकन में सभी लोग व्यस्त थे। तो आने वाले दिनों में वेब जीआईएस में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, उसके संबंध में हम वीडियो लेकर आएंगे। अभी फ़िलहाल तो हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो ये है खाता, पृथक और विलय, है ना। तो जैसा कि सभी को पता है, अभी तक जो पता है वो ये था कि चौथा ऑप्शन, जो पांचवा ऑप्शन था खाता, पृथक और विलय का, वो नहीं था। लेकिन अब आप लोग के लिए खुशखबरी है कि ये ऑप्शन अब वापस आ गया है। ठीक है, तो लौट आया है आपका जो ऑप्शन था खाता, पृथक और विलय। और जो भी टेक्निकल ग्लिच थे इसमें बहुत टेस्टिंग हुई, बहुत टेस्टिंग को पास करके और सारी एरर्स जो आ रही थी उनको दूर करके ये ऑप्शन वापस आ गया है खाता सुधार के नाम से, एज इट इज़। ठीक है, और ये जहाँ पर था वहीं पर है और जैसा था लगभग वैसे ही है, कुछ चीज़ें नहीं है। बस हाँ, इसमें कुछ टर्म्स जोड़ दिया है। क्या टर्म्स जोड़ दिया है तो देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि जो पहला मतलब फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम है लैंड ओनर का, दोनों स्लाइड्स में वो मैच होना चाहिए जब आप विलय कर रहे हैं। पृथक करने में कोई कंडीशन नहीं, पृथक करने में आप किसी भी खसरे को अलग अलग कर सकते हैं। फिर फादर हस्बैंड का नेम मैच होना चाहिए, जो अभिभावक है उसका नेम मैच होना चाहिए। फिर नेम ऑफ ओनर्स काउंट, यदि ऊपर वाले में 4 खातेदार हैं तो नीचे वाले में भी 4 खातेदार होना चाहिए। ठीक है, भूमि स्वामी का जो शेयर है वो सेम होना चाहिए और जो रिश्ता है वो सेम होना चाहिए। यानी कि भूमि स्वामी का पहला, मध्य और अंतिम नाम एक जैसा होना चाहिए। जैसे राम कुमार शर्मा है तो राम कुमार शर्मा ही होना चाहिए, यदि राम शर्मा है तो नहीं लेगा। ठीक है, फिर पिता और पति का नाम सेम होना चाहिए। तो पिता या पति का, जैसे मान लीजिए राम कुमार शर्मा पिता सुरेश कुमार है, तो यहाँ पर राम कुमार शर्मा पिता सुरेश कुमार है तो ही मैच होगा, और यदि पिता सुरेश लिखा हुआ है केवल तो मैच नहीं होगा, तो फिर मर्ज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद भूमि स्वामी की संख्या, यानी राम कुमार, सुरेश कुमार, महेश कुमार, पिता राधे श्याम। तो यदि ये 3 लोगों की संख्या ऊपर है तो नीचे वाले में भी ये तीनों के नाम होने चाहिए। यदि ऊपर 3 नीचे 2 या नीचे 4 हैं तो वो नहीं मैच करेगा और नहीं लेगा। यानी ऊपर जितनी स्लाइड्स हैं नीचे भी उतनी स्लाइड्स होना ज़रूरी है। चौथा हिस्सा, मान लीजिए राम कुमार का हिस्सा ऊपर 1/2 है और 2 भाइयों का 1/4 1/4 है, लेकिन नीचे वाले में हमने राम कुमार का तीनों को 1/3 1/3 1/3 कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में मर्ज नहीं होगा। पांचवा रिश्ता, मान लीजिए राम कुमार शर्मा पिता राधे श्याम लिखा है और नीचे राम कुमार शर्मा पुत्र राधे श्याम लिखा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में भी मर्ज नहीं होगा। यानी कि क्या होना चाहिए, वो चीज़ें मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं इसको, अब आपको एक बार करके दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा आ गया विंडो, है ना। ये आज ही का है हमारा, 26 जून का। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं। हमने लॉगिन पे क्लिक किया, पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा डाल दिया, सबमिट कर दिया। ये हो गया हमारा लॉगिन करके इस तरीके का विंडो खुल गया। ओटीपी आएगा, हम ओटीपी डाल दे रहे हैं, है ना। ओटीपी आ जाए हमारा, अब जैसे ही ओटीपी आएगा हम इसको डाल देंगे ओटीपी को, और ओटीपी डालते ही साथ हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ओटीपी डाल दिया, इसको कंफर्म किया। ये देखिए, आप देख सकते हैं वेब जीआईएस के सारे ऑप्शंस हमारे पास वैसे के वैसे खुल गए, जो जैसा था वैसा ही हो। कई लोगों को खाता पृथक और खाता विलय का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है तीसरे नंबर पे, तो वो कुछ ना करें, वो सबसे पहले अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट कर दें। ठीक है, ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट करने के बाद दोबारा रीस्टार्ट करके चालू करेंगे तो ये जो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली सेकंड में दिखने लगेगा। कैसे, ये देखिए। ठीक है, हमने डाटा विभाजन एंट्री पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही हम डाटा अद्यतन डेटा सुधार में गए सेकंड ऑप्शन पे, हम देखेंगे जो लास्ट वाला ऑप्शन था खाता विलय खाता पृथक का, वो वहाँ पर आ गया। ठीक है, अब खाता विलय खाता पृथक का जो ऑप्शन आएगा उसको हम, जैसे खाता सुधार का जो ऑप्शन था उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, इस पर हमने क्लिक किया, ये हमारा आ गया नवीन खाता विलय खाता पृथक और सम्मिलित खाता। तो हमको मर्ज करना है, यहाँ पर हमने गाँव चुन लिया। ठीक है, जैसे ही हमने गाँव चुना, यहाँ पर खसरा और भूमि स्वामी का ऑप्शन आ रहा है। हमने खसरा संख्या चुनी 8 नंबर, और एक खाता हमने चुना 16 नंबर का। ठीक है, ये देखिए, आप ये नाम देख सकते हैं, अभी ये परिमार्जित नहीं हुआ है पर अब आप नाम देख सकते हैं। आप इसको गौर से देखिए, लगभग आपको ये सेम दिख रहे हैं। ठीक है, ये लगभग सेम है, हिस्सा भी सेम है ना, वल्दियत भी सेम है। तो हमने क्या किया, दोनों को उठाकर यहाँ पर मर्ज करने के लिए खाता विलय के ऑप्शन पे क्लिक किया। क्या ऑप्शन आया कि खाता विलय के पूर्व भूस्वामी का विवरण एवं हिस्सा भली भांति जांच लें, क्योंकि विलय के बाद जो अंकित होगा ऊपर वाले का हिस्सा और ऊपर वाले का विवरण, वो सभी में दर्ज हो जाएगा। ठीक है, ओके पे क्लिक किया हमने। ये देखिए, चयनित खाते में भूमि स्वामी समान नहीं है, अतः खाता विलय नहीं किया जा सकता। अब गौर से देखिए,
ये और ये आपको सेम दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बाई बेवा लिखा हुआ है और यहाँ पर बेवा लिखा हुआ है। बस इतने के अंतर में वा का जो मात्रा का अंतर है, केवल उस मात्रा के अंतर में इसने इसको मर्ज नहीं किया। बाकी सब कुछ सेम था, लेकिन फिर इसने इसको मर्ज नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको दूसरा वाला करते हैं। जैसे अभी हम 8 और 16 को कर रहे थे, तो हम 8 और 16 को नहीं करके हम क्या करेंगे, 16 को दूसरे के साथ किसी मर्ज जो और खाते हैं इसके, उसके साथ मर्ज करेंगे। अब मान लीजिए हमको खसरा नंबर नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर खसरा संख्या को भूमि स्वामी से ढूंढेंगे, ठीक है। खसरा संख्या से न ढूंढ कर हम किससे ढूंढेंगे, भूमि स्वामी से। ये देखिए, ये हमारे भूमि स्वामी में ये हमने क्या किया, नाम देखा, ठीक है। तो जो हमको नाम मिल गया, ये देखिए, ये हमको यहाँ से नाम मिल गया, क्या नाम था, विशंभर, है ना। ये देखिए, ये दिख रहे हैं, ये तीनों दिख रहे हैं। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये दोनों में सेम है, लेकिन इसमें बा का अंतर है, तो ये बा के अंतर के कारण मर्ज नहीं हो रहा था, तो हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। फिर जब परिमार्जन करेंगे तो हम इसको भी मर्ज कर देंगे। यहाँ पर हमने 16 सेलेक्ट किया, खाता चुनने पे क्लिक कर दिया, ये आ गया 16 का विवरण। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 64 पे, मतलब सॉरी 64 बोल रहे थे, ये हमने क्या किया, अगले पे क्लिक किया, ये 69। अब आप देखिए गौर से कि ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ सेम है, बेवा का भी अंतर नहीं है। हमने दोनों को सिलेक्ट किया और हम क्या करें, मर्ज। तो मर्ज नहीं होगा जब तक आप चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे। तो पहले चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये दोनों क्लिक किया, ये खाता विलय पे क्लिक किया। सेम मैसेज है कि ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा सेम होना चाहिए, वरना एक साथ सब में दर्ज हो जाएगा। अब ये देखिए, आपका खाता विलय सफलतापूर्वक कर लिया गया, यानी कि ये खसरा, दोनों खसरा मर्ज होकर एक खाता बन गया, है ना, 16 और 69, ठीक है। ओके किया। हम सम्मिलित खसरा में जाके हिस्ट्री चेक कर लेंगे। ये देखिए, तो हम देख पा रहे हैं इसका एप्लीकेशन नंबर ये है कटनी में, ठीक है। ये इस नंबर को मर्ज किया गया है, ठीक है, यानी इस नंबर का खसरा संख्या के साथ नया मर्ज करके नया खाता बना लिया गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये हमारा क्या था, खाता पृथक था। अब एक और चीज़ जो आई है वो है खाता पृथक। खाता पृथक सेम है, खाता पृथक में कोई दिक्कत नहीं है। हम वापस जाके देख रहे हैं, जैसे हमने उसको चुना, उसी खसरे को जो उसको हमने अभी जोड़ा था, 16 नंबर को हमने चुना, विवरण देखे में गए और ये देखिए, ये दिया हुआ है। हम दोनों को सिलेक्ट करके हटाए पे क्लिक कर देंगे, 2 ही हैं, तो 4 होते तो जिसको हमको अलग करना होता उस पर क्लिक करके हटाए पे क्लिक कर देते, तो 2 अलग अलग खाते बन जाते, ठीक है। अब इसके साथ ही इसमें एक जो नया ऑप्शन यह आया है आपके इसमें वेबजीआईएस में, वो आया है ग्रीवियांस का। तो ग्रीवियांस में क्या है, अभी तक जो था वो बहुत डिटेल्ड था। अब क्या कर दिया, आपको बहुत सारे बेसिक प्री डिफाइंड आंसर सेट कर दिए। जैसे कि आपने यहाँ पर आए, आपने आवेदन का प्रकार चुना, ठीक है। हमने चुना क्या, अभिलेखागार प्रतिलिपि। समस्या क्या, हमको एमआरआर का डेटा अद्यतन की। ये देखिए, चयन करने पे 4 चीज़ें, किसी को भी सिलेक्ट करिए, ये आपके सामने एक ऑप्शन आ गया। हमने जैसे चुना एमआरआर अभिलेख में ग्राम का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया, संबंधित गाँव का रिकॉर्ड स्कैन ना होने के कारण भूलेख पोर्टल में उपलब्ध नहीं है, कृपया तहसील पर स्थित रिकॉर्ड रूम में संपर्क करें। यानी उनने एक बेसिक सॉल्यूशन हमको दे दिया, ठीक है। ऐसे ही हम कोई और प्रॉब्लम उठाते हैं, जैसे हम उठाते हैं खसरा डेटा सुधार या खाता विलय, जो अभी आया जस्ट, है ना। तो खाता विभाजन या विलय पे क्लिक किया हमने, ये देखिए खाता विलय करते समय होम पेज पर आ रहा, वही जो मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री डिलीट करने वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा होम पेज पे। ये देखिए, वो भी यही कह रहा है, टेम्प्रेरी फाइल डिलीट करें, कैश मेमोरी को डिलीट करके वापस कर दें। यदि अब हम यहाँ पर नो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे, तो इस तरीके से ये घूम जाएगा, ठीक है। और घूम कर क्या होगा, नया विंडो खुल जाएगा ये वाला, जहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, डिटेल, ठीक है। हमने क्या भर दिया, डिटेल भर दी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर दिया, कोई स्क्रीनशॉट है, कोई फाइल है उसको अपलोड कर दिया, गांव और खसरे का चयन कर दिया और यहाँ पर विवरण डालकर इसको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। और ये तो था नो के लिए, यदि नो है तो। और यदि यहीं पर हम यस क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, शिकायत का नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये बेसिक दो चेंजेस अभी आए हैं। जुलाई अगस्त तक आपका जो टेस्टिंग के लिए वेबजीआईएस 2.0 आ जाएगा। 2.0 में बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा ईजी करने के लिए और ईजी मॉनिटरिंग के हिसाब से बनाया गया है ना। वो अभी टेस्टिंग पे है बैकएंड के पास और टेक्निकल टीम के पास। जैसे ही हम लोगों के पास या आप लोगों के पास किसी के पास आएगा टेक्निकल में, पायलट में, तो हम उस पर भी चर्चा ज़रूर करेंगे।
ठीक है, तब तक आप देखते रहिए और लोगों को बताते रहिए कि ये सब चीज़ें हैं, ईजी हैं, बस करना है, थोड़ा सा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, बस आराम से करना है। तो ये ऑप्शन आ गया है अब आपके लिए और आप सभी लोगों को इसके लिए मुबारकबाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।